फ्रेंड्स, मैं संजीत वर्मा जॉब 9X में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे समाकलन में जो आपकी प्रश्नावली 7.2 है। इसमें हम लोग इसके पीछे वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 तक देखे थे। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 के क्वेश्चन को हल करेंगे। अभी हम लोग का चल रहा है प्रतिस्थापन विधि के द्वारा समाकलन है। चलिए करते हैं। देखिए, लिखेंगे इंटीग्रेशन, यहां पर लिखेंगे आपका कास रूट के अंदर एक्स बाई, यहां भी रूट के अंदर एक्स इंटू क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब यहां पर हम करेंगे क्या कि जो अंडर रूट के अंदर एक्स दिया है इसको मान लेते हैं t। मानेंगे यहां पर कि माना रूट एक्स बराबर t। अगर तुम चाहो तो लिख सकते हो रखने पर भी। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, लिखेंगे कि t के सापेक्ष अवकलन करने पर, जैसे ही आप t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहां पर देखिए आपका क्या होगा, ये इसको लिख सकते हैं x के पावर 1/2 और इक्वल टू t। अब चलिए करिए इसका अवकलन। जब अवकलन करेंगे तो क्या होगा जी, आपका हो जाएगा 1/2 x के पावर 1/2 -1 इक्वल टू क्या -1, और फिर लिखेंगे dx/dt और इक्वल टू t का अवकलन 1 हो जाएगा। यहां से करेंगे 1/2 x के पावर क्या हो जाएगा जी, यहां पर हो जाएगा 1 - 2/2 और यहां पर dx/dt इक्वल टू 1 हो जाएगा। फिर चलिए आगे चलते हैं। हम इसको लिख सकते हैं 1/2 x के पावर क्या हो जाएगा आपका -1/2 हो जाएगा, और फिर यहां पर dx/dt इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगर इसको चाहे तो हम लिख सकते हैं 1/2 और रूट के अंदर x लिख सकते हैं। जब इसको अंश से हर में ले आएंगे तो x के पावर 1/2 हो जाएगा, और जब x की पावर 1/2 होगा तो उसको रूट के अंदर x हम लिख सकते हैं। फिर लिखेंगे dx/dt इक्वल टू 1। यहां से हम dx का मान निकाल लेते हैं, निकालिए। देखिए यहां पर dx इक्वल टू हो जाएगा आपका dt और बाई होगा 1/2 रूट के अंदर x। तो यहां पर dx बराबर निकाल देंगे तब हो जाएगा आपका 2 रूट के अंदर x, और यहां पर हो जाएगा आपका dt। इस प्रकार से देखिए हमारा dx का मान निकल गया, और जैसे ही हमारा dx का मान निकल गया, अब इसको हम क्या कर सकते हैं जी, यही dx का जो मान है अब यहां पर हम dx के स्थान पर रख सकते हैं। तो रखिए, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन, यहां पर कास रूट x के स्थान पर हमने t रखा है ना जी, तो यहां पर जाएगा t। ठीक, फिर यहां भी आपका क्या होगा t, और फिर देखिए t नहीं, यहां पर लिखिए आप रूट x, और फिर देखिए आपका फिर आपका dx का मान कितना दिया जी, 2 रूट के अंदर x इंटू dt। अगर देखिए यहां भी अगर t आप रख देंगे तो भी गलत नहीं होगा, यहां भी t रखेंगे तो यहां भी t रखना पड़ेगा, लास्ट में कट जाएगा, कोई मान में अंतर नहीं। फिर ये देखिए कैंसिल हो गया, तो क्या बचा जी, देखिए ये 2 अच्छा है तो इसको बाहर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा कास t और यहां पर हो जाएगा dt। तो आप जानते हैं कि कास t का जो समाकलन होता है साइन t होता है, तो यहां पर लिखेंगे 2 साइन t, आप प्लस क्या आ जाएगा, c आपका अच्छा रहेगा ही, तो 2 साइन, और देखिए t के स्थान पर आप क्या लिख सकते हैं जी, रूट के अंदर x, तो यहां लिख सकते हैं रूट के अंदर x प्लस c। ये आपका हो जाएगा क्या जी, आंसर। थोड़ा देख लेते हैं आंसर आया है कि नहीं। ठीक है, हमारा आंसर सही है। इसी प्रकार से देखिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन पर, उसको भी देख लेते हैं क्या है। देखिए आपका 27 नंबर क्वेश्चन ये कर रहा है, 27 नंबर क्वेश्चन ये कर रहा है कि रूट के अंदर दिया है, रूट के अंदर
साइन 2x और फिर इंटू दिया है कास 2x, इंटू कास 2x, ये आपका दिया गया है। और इसको भी क्या करना है जी, हमें प्रतिस्थापन विधि के द्वारा इस समाकलन ज्ञात करना है। चलिए करते हैं। तो यहां पर देखिए सबसे पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन रूट के अंदर साइन 2x इंटू ये हो जाएगा, ये बाहर दिया है रूट से, कास 2x। अब मान लेते हैं यहां पर कि माना, यहां पर dx लिख सकते हैं आप, माना साइन 2x बराबर t, हमने मान लिया साइन 2x बराबर t। तो आप तो जानते हैं कि साइन का अवकलन जो होता है ये कास के रूप में होता है। देखिए इसका x का गुणांक 2 है, तो पहले लिखेंगे यहां पर कि t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 2 हो जाएगा और sin x का कास हो जाएगा 2x और फिर आपका dx बाई dt इक्वल टू 1 हो जाएगा, t का अवकलन 1। अब यहां से देखिए जब dx का मान निकालेंगे तो dx इक्वल टू हो जाएगा dt और बाई आपका हो जाएगा 2 cos 2x, ये हो जाएगा आपका dx का मान। और देखिए आपका dx का मान निकल गया तो यही dx के मान यहां पर रख देंगे। तो चलिए रख कर हल करते हैं। तो हो जाएगा इंटीग्रेशन रूट के अंदर अब तो t हो जाएगा, क्योंकि sin 2x बराबर हमने t माना है तो t रख दिया, और ये आपका cos 2x ही होगा। और फिर देखिए dx के स्थान पर ये रख देते हैं तो हो जाएगा dt बाई 2 और cos 2x, cos 2x से cos 2x कैंसिल हो गया, इसका गुणांक कुछ नहीं तो 1 है, तो 1/2 आपका अचर है तो बाहर आ जाएगा, 1/2 आपका अचर है, ठीक आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब क्या बचेगा जी, अब रूट के अंदर t बचेगा और तो dt बचेगा, तो 1/2 इंटीग्रेशन, इसको अगर चाहें तो t के पावर 1/2 लिख सकते हैं और dt। अब यहाँ पर t के पावर 1/2 है, इसको हम x के पावर n पर ही समाकलन कर देंगे। तो देखिए तो हो जाएगा 1/2 और ये क्या हो जाएगा t 1/2 प्लस 1 और यहाँ भी 1/2 प्लस 1 और प्लस आपका अचर क्या हो जाएगा c हो जाएगा। इस प्रकार देखिए 1/2 इसको लिख सकते हैं t के पावर 3/2 और यहाँ भी 3/2 प्लस अचर आपका c। इस प्रकार चलिए आगे चलते हैं, इसको अगर पलट देंगे तो क्या हो जाएगा जी 2/2 और यहाँ पर t के पावर 3/2/3 हो जाएगा प्लस अचर c, ये कट गया तो ये आपका हो जाएगा अब 1/3 t के पावर 3/2 और प्लस c, तो 1/3 t का मान यहाँ पर कितना है sin 2x, तो t के स्थान पर रख देते हैं sin 2x और इसके पावर 3/2 और प्लस अचर आपका c। इस प्रकार से ये आपका जो 27 नंबर क्वेश्चन है इसका ये हो गया आंसर। इसी क्रम में चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, 28 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए हम लोग का 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, 28 नंबर हम लोग का क्वेश्चन ये कह रहा है कि cos x दिया है, cos x बाई फिर दिया है रूट के अंदर दिया है 1 प्लस साइन x दिया है, और इसका भी हमें क्या करना है, समाकलन करना है। तो करते हैं, तो इंटीग्रेशन यहां पर ये हो जाएगा आपका cos x बाई रूट के अंदर 1 प्लस साइन x और यहां पर लिख सकते हैं dx। अब देखिए मानेंगे यहां पर हम कि माना 1 प्लस साइन x बराबर का t, अब t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो लिखेंगे कि t के सापेक्ष अवकलन करने पर, जैसे ही t के सापेक्ष का अवकलन करेंगे तो 1 का अवकलन 0 और sin x का हो जाएगा cos x और फिर dx बाई dt
और इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहां से देखिए जब dx का मान निकाल देंगे तो ये हो जाएगा आपका dt बाई कास x हो जाएगा। यहां से देखिए हमारा dx का मान निकल गया। जब dx का मान निकल गया तो क्या करेंगे जी, यही dx का मान यहां पर हम क्या कर देंगे, रख देंगे। तो हो जाएगा इंटीग्रेशन कास x बाई रूट के अंदर 1 प्लस, या ऐसा करते हैं जब 1 प्लस साइन एक्स बराबर टी माने तो लिख देते हैं रूट के अंदर t, और dx का सम क्या मान है जी, आपका है dt और बाई कास x। कास x से कास x आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, इंटीग्रेशन 1 बाई रूट के अंदर t और यहां पर dt। फिर देखिए ऐसा करते हैं इंटीग्रेशन 1 बाई, अब रूट के अंदर t है तो इसको t के पावर 1 बाई 2 लिख सकते हैं और dt। फिर देखिए इसको हाथ से अंश में ले जाएंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन t के पावर माइनस 1 बाई 2 और यहां पर हो जाएगा dt। अब इसको x के पावर n वाले पर समाकलन कर देते हैं तो क्या होगा, t के पावर माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 और आपका अचर c हो ही जाएगा। फिर देखिए इसको हल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हल कर देंगे तो हो जाएगा t के पावर 1 बाई 2 और 1 बाई 2, फिर आपका c हो जाएगा। फिर देखिए पलट जाएगा तो ऊपर चला जाएगा तो 2 t के पावर 1 बाई 2 प्लस c हो जाएगा। तो 2 और t का मान कितना है जी, हमने माना है 1 प्लस साइन x माना है, तो लिख देते हैं 1 प्लस साइन x और इसके पावर 1 बाई 2 और c। तो ये आपका हो गया क्या जी, आंसर। इस प्रकार से हम लोग का 28 नंबर क्वेश्चन रहा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन 29 नंबर पर, उसको भी हम देख लेते हैं। देखिए हम लोग का 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 29 नंबर क्वेश्चन ये कर रहा है कि काट x इंटू लॉग साइन x दिया है, काट x इंटू लॉग साइन x दिया है। और देखिए इसका भी क्या करना है, समाकलन। तो पहले लिख लेते हैं इसको ऐसे, इंटीग्रेशन काट x इंटू लॉग साइन x, ठीक। आई इंटू यहां पर लिख देते हैं क्या जी, dx। अब मानेंगे कि माना लॉग साइन x इक्वल टू क्या जी, t मान लेते हैं। लॉग साइन x इक्वल टू क्या मान लेते हैं, t। अब t के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए तो लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, जैसे ही आप t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, और साइन जो x है इसको t मानना पड़ेगा और करेंगे तो देखिए सबसे पहले तो हो जाएगा 1 बाई साइन x, और साइन x का क्या हो जाएगा, कास x, और फिर dx बाई dt इक्वल टू 1 हो जाएगा आपका। अब देखिए 1 में कास से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा कास x बाई साइन x, और ये हो जाएगा dx बाई dt इक्वल टू 1। और कास और साइन को तो आप जानते हो काट लिख सकते हैं, तो यहां पर लिखेंगे काट x और dx बाई dt इक्वल टू 1। अब देखिए यहां पर dx का मान निकालेंगे जी, जब dx का मान निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dt बाई काट x हो जाएगा। तो देखिए यहां पर हमारा dx का मान निकल गया, यही dx का मान क्या कर देंगे कि हम यहां पर रख देंगे। तो रखिए तो इंटीग्रेशन काट x, और इतना क्या सब हमने क्या माना है, t माना है। देखिए t तो लिख देते हैं इंटू क्या जी t, और dx का स्थान पर लिख देते हैं dt बाई काट x। काट x से काट x कैंसिल हो गया तो बचा इंटीग्रेशन t इंटू dt ना जी। अब इसको x के पावर n वाले पर कर देंगे तो हो जाएगा t के पावर 2 बाई 2 प्लस c अक्षर आपका। अब t का मान कितना है जी, log साइन x, तो रख देते हैं log साइन x के पावर 2 और बाई 2 और प्लस आपका अक्षर c। इस प्रकार से देखिए ये आपका 29 नंबर सवाल रहा। इसी क्रम में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को।
देखिए हम लोग का क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, इसको भी जान लेते हैं। भाई सबको समझ में आ रहा है ना? अगर समझ में नहीं आएगा तो आप लोग मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए, उस पर कमेंट करके बताएंगे। व्हाट्सएप नंबर मेरा है 72 37 93 34 और 87। ये मेरा मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर यही है। फेसबुक भी इसी से चलाते हैं। तो देखिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन पर। 30 नंबर क्वेश्चन हम लोग का ये कह रहा है कि साइन एक्स बाई 1 प्लस कास एक्स दिया है। साइन एक्स बाई 1 प्लस कास एक्स, देखिए इसका भी हमें समाकलन करना है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं इंटीग्रेशन साइन एक्स बाई 1 प्लस कास एक्स, और यहां पर लिख देते हैं क्या जी, डी एक्स। अब देखिए यहां भी हम 1 प्लस कास एक्स को टी मानेंगे, तो यहां पर लिखेंगे कि माना 1 प्लस कास एक्स बराबर क्या जी, टी मान लेते हैं। अब इसको भी लिखेंगे कि टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 1 का अवकलन 0 और कास एक्स का जो अवकलन होता है वे आपके होते हैं क्या जी, साइन एक्स होते हैं। क्या होते हैं, साइन एक्स, लेकिन माइनस साइन एक्स, ये ध्यान रखना है। तो यहां पर पहले से ही माइनस लगा देते हैं, माइनस साइन एक्स और फिर dx बाई आपका dt इक्वल टू टी का अवकलन 1। फिर देखिए यहां से dx का जब मान निकालेंगे तो आपका हो जाएगा dt और बाई माइनस साइन x हो जाएगा ये। और यहां पर देखिए dx का हमारा जब मान निकल गया तो यही dx का मान हम इसके स्थान पर रख देते हैं। तो लिखेंगे इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा साइन x बाई, अब 1 प्लस कास एक्स का स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, t लिख सकते हैं, तो t और dx का स्थान पर ये लिख देंगे dt बाई माइनस साइन एक्स। ये कट गया, निगेटिव चिन्ह है तो इसको बाहर निकाल देते हैं। इंटीग्रेशन ये हो जाएगा 1 बाई टी और यहां पर जाए dt, तो माइनस देखिए 1 बाई टी को लाग टी लिख ही सकते हैं हम, तो यहां पर लिखेंगे लाग टी और प्लस आचार आपका सी रहेगा ही, तो माइनस लाग और टी के स्थान पर आप क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कास एक्स, तो 1 प्लस कास एक्स और प्लस सी। ये आपका हो जाएगा क्या जी, आंसर। ये रहा आपका 30 नंबर क्वेश्चन। इसी क्रम में चलते हैं हम आगे 31 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, 31 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन एक्स दिया है, साइन एक्स बाई, फिर दिया 1 प्लस कास एक्स और इसके पावर 2 दिया है। ये आपका 31 नंबर क्वेश्चन है। इसको भी हमें प्रतिस्थापन विधि के द्वारा ही हल करना है। और जिन बच्चों को भाई समझ में ना आए, आप क्या करेंगे, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट करके बताएंगे, हम उसमें सुधार करेंगे और जो भी आपकी परेशानियां होगी उसको दूर किया जाएगा। देखिए हम लोग का 31 नंबर क्वेश्चन ये है, ये वाला लिखेंगे अब इंटीग्रेशन साइन एक्स बाई 1 प्लस कास एक्स के पावर 2 और यहां पर लिखेंगे dx। अब देखिए 1 प्लस कास एक्स बराबर टी मानेंगे, यहां भी लिखेंगे माना 1 प्लस कास एक्स बराबर क्या, टी। अब लिखेंगे हम क्या जी, कि टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब टी के सापेक्ष अवकलन करें तो 1 का अवकलन क्या हो जाएगा, 0, और यहां पर देखिए कास एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स हो जाएगा और इसकल टू इंटू हो जाएगा आपका dx बाई dt और t का अवकलन 1। तो यहां से देखिए अगर dx बराबर निकाल लेंगे तो हो जाएगा dt बाई माइनस साइन एक्स। तो यहां पर देखिए हम लोग का dx का मान निकल गया, और जैसे ही आपका dx का मान निकल गया तो यही dx के मान इसके स्थान पर रख देंगे, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन
ये आपका साइन एक्स बाई 1 + cos x को मान सकते हैं t, और इसका पावर 2 है तो 2, और dx का स्थान पर लिख देंगे हम क्या जी, dt बाई माइनस साइन एक्स, ये कैंसिल हो गया तो माइनस इंटीग्रेशन 1/t² और dt, तो माइनस इंटीग्रेशन t के पावर 2 को जब ऊपर ले जाएंगे तो t के पावर हो जाएगा -2 और dt हो जाएगा। अब इसको भी x के पावर n पर हल करेंगे तो माइनस ये हो जाएगा t के पावर -2 + 1 बाई -2 + 1, और आपका चर्सी हो ही जाएगा तो माइनस ये क्या हो जाएगा, t के पावर -1 रहेगा, ठीक, और भाई यहां भी -1, तो ये माइनस क्या हो सकता है जी, प्लस हो सकता है, कट सकता है भी, और अच्छा आपका सी रहेगा।